हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज कर रहे हैं हम अपना न्यू टॉपिक एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उसमें पानी ऐड करते जाते हैं देन जो मतलब अब पानी डाले या ना डाले, मतलब वाटर ऐड करे ना करे, अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा। दिस इज डाइल्यूशन। मतलब हो सके उतना डाइल्यूट करना है। तो what is, and it's known that enthalpy of solution, enthalpy change associated with addition of sufficient amount of solute to the specific amount of solvent। मतलब हो सके उतना सोल्यूट डालना है, पहले डाल देना है, देन टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? डाइल्यूशन कितना होगा, वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड होगा। हमने कितना सोल्यूट ऐड किया है पहले स्टार्टिंग में, देन उसके बाद कितना सॉल्वेंट मींस वाटर ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। HCl का एग्जांपल है। HCl प्लस 10 ml एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब 10 ml सॉल्वेंट बराबर सॉल्वेंट। तो वाटर लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन किस बनता है 10 HCl। HCl 10 एक्वियस बराबर नहीं है। तो इसकी डेल्टा H की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो कितनी मिलेगी? 69.01 किलोजूल उन्होंने मेजरमेंट करके दी हुई है कि इतनी एनर्जी वो रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ डाइल्यूशन होता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ डाइल्यूशन होता है तो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है। हमें बॉन्ड ब्रेक होता है वो हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ डाइल्यूशन में एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है और एंथैल्पी कितनी चेंज हो रही है वो हमें देखना है। एंड मान लो कोई दो ऐसी इक्वेशन के बीच, मतलब दो बार डाइल्यूशन करा तो उनके बीच में एनर्जी गैप क्या मिल रहा है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, बराबर है। सेकंड, अभी और सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते जाते। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं वीडियोस नए नए आपके लिए बनाती रहूं। और आई होप मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ कि जैसे छोटे वीडियो के कोई टॉपिक आप पढ़ने बैठो और टॉपिक में कुछ भी डाउट है, कुछ भी, तो आप ये वीडियो मेरा देख के डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो मतलब कोई भी टॉपिक है, वो छोटे छोटे टॉपिक इसीलिए मैं बनाती हूँ ताकि हर एक टॉपिक का 2-2 5-5 मिनट का वीडियो, कोई छोटा टॉपिक है तो छोटा वीडियो है, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। स्टूडेंट पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, ये भी आप बताओ कि आपका ये रीडिंग का टाइम प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। HCl दिस इज गैस फॉर्म में है। देन 40 एक्वियस, मतलब 40 ml अब ऐड कर देते हैं तो HCl कैसा हो गया? 40 एक्वियस वाला हो गया। तो उसकी डेल्टा H की वैल्यू कितनी रिलीज हुई? अब देखो फर्स्ट टाइम जितनी रिलीज हुई इससे कम रिलीज हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही बॉन्ड ब्रेक करना होता है, ज्यादातर उसमें ज्यादा एनर्जी होती है और यहाँ पे एनर्जी इतनी नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि एक बार बॉन्ड ब्रेक कर दिया अब इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। नाउ सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। अब HCl गैस, तो क्या अब मैं इन्फिनिटी तक, मतलब जितना हो सके उतना डाइल्यूशन कर देती हूँ। तो अब क्या होता है? HCl इन्फिनिटिव एक्वियस, इनकी अब देखो डिफरेंस, अब देखते जाओ कितना कम है। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने डाइल्यूशन कर लिया तो अब दूसरी बार इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं। डेल्टा H वैल्यू सॉल्यूशन जनरल डिपेंड ऑन एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, साथ साथ में सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड होगा। पहले सॉल्यूट कितना लिया वो डिपेंड है, देन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितना वाटर हम ऐड कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट लिमिटेड वैल्यू तक ही आएंगे, उसके बाद अगर हम वाटर ऐड करते जाएंगे ना तो भी उनकी ये वैल्यू इतनी कम नहीं होगी। 1-2-3 बार में ही कम होती है, उसके बाद कम नहीं होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ अब मुझे मान लो ये मैंने एडिशन करा, बट अब मुझे ये फाइंड करना है कि मुझे HCl की वैल्यू, HCl की वैल्यू 10 ml में ऐड करना है, 10 ml
बराबर, मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो। 10 ml का डिफरेंस आए तो किस तरह से करना है, तो ये भी मैं यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ। साथ साथ में मैं अगर 40 ml का डायरेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं करवाती हूँ, एग्जांपल ही बताती हूँ। चलो 10 ml, अभी एक सेकंड रह गई, यस एक रह गई बीच में, S2, ये S3 है, S4, S2 HCl, चलो प्लस 25 ml। अरे यस ये रह गई है 42 की, यस ये बराबर, ये था बराबर है, ये तो मैंने 25 ml का ले लेते स्टूडेंट्स। मेरा रह कैसे गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसे होता है। पढ़ाने का आपका जो मेरा होता है ना कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी पढ़ा लो तो इसमें कभी कभी हो जाता है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हुई, -72.03 किलो जूल मॉल। चलो कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना तो होता है। मान लो अब डेल्टा एच HCl, डेल्टा एच HCl एक्वियस प्लस डेल्टा एच HCl 15 एक्वियस, इनका करते हैं डेल्टा एच 15 एक्वियस, इनका एडिशन करते तो क्या होता है। अब देखो 15 और 25, 25 क्या कर रही हूँ, HCl 25 और डेल्टा HCl बराबर ही लिखा था 15 21, इनका करते हैं तो HCl क्या मिलेगा, HCl डेल्टा H 40 21, ये मिलेगा मुझे, है ना इनका। तो अब देखो करते क्या, 40 का डायरेक्ट मिल रहा है, हाँ कैलकुलेशन करते हैं, मतलब डाइल्यूशन का ये दिखाया है, देखो डेल्टा H दोनों के बीच का डिफरेंस, तो -72 इंटू 79 माइनस 72.03, तो इनका डेल्टा एच क्या मिला हमें, -0.76, ये मैंने क्या लिखा, ओके 72.79, ये क्या मैं लिख रही हूँ आज, सुबह सुबह क्या हो रहा है, क्यों इतनी गलती हो रही है स्टूडेंट मुझसे, पता नहीं। तो ये देखो 0.79, जो 40 का मुझे क्या मिला, तो कि यहाँ पे मिला वही होता। तो मतलब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब 2 का पता है तो उनके बीच का माइनस करके भी पता कर सकते हैं। जैसे 30 का मुझे निकालना है तो 40 - 10 करूंगी तो 30 का मिल जाएगा, इन दोनों का एडिशन किया तो 40 का मिल गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कोई भी वैल्यू डेल्टा एच डाइल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड इस तरह से होती है स्टूडेंट्स, क्लियर है किस तरह से हुई है। तो ये मैंने एक ही टॉपिक लिया था आज छोटा सा कि एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, बराबर। डाइल्यूशन क्या होता है, ये डिपेंड होता है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एड, किसके ऊपर डिपेंड होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, original solution concentration of solution and amount of solvent एडेड, हमने वाटर को कितना ऐड करा, सॉल्वेंट को कितना ऐड करा, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, बराबर है। तो दिस इज डिपेंड, क्लियर है। ओके चलो स्टूडेंट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बजाओ ताकि नए नए वीडियोस आपको मेरे मिलते रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। न्यू हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आज भी हो सके इतना आपको हर एक टॉपिक को सॉल्व करवाने की ट्राई करती हूँ कि हो सके इजी वे में आप कोई भी टॉपिक को सॉल्व करो।
मतलब इजी वे में टॉपिक को सोल्व करने की हम ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अगर हार्ड लगता है ना स्टूडेंट्स, तो पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं सच्ची बोलूं, एक तो केमिस्ट्री ऊपर से फिर से हार्ड लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। इसीलिए टॉपिक को हो सके उतना इजी कर रहे हैं। ओके, बाय, टेक केयर।